नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं लगातार ला रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो एक भी वीडियो मिस मत किया करिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जीके और जीएस के 100 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण होंगे आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। एक रिवीजन क्लास है जिसमें 100 प्रश्न टोटल लिए गए हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जो मेरा मनोबल लगातार बढ़ाता है, मैं प्रेरित होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को शेयर किया करें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से 100 प्रश्नों को देखिएगा और मैं बहुत क्विक रिवीजन कराऊंगा। दोस्तों देखिए, 5 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण द्वितीय का योजना मंजूरी दी है। दोस्तों यह कितने राज्यों से संबंधित? दोस्तों तो ये देखिए 7 राज्यों से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जीईसी, तो क्वेश्चन पूछेगा कि जीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों यह है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। देखिए तीसरा यहाँ पे 2030 तक जीईसी का लक्ष्य क्या है। दोस्तों इसका है स्वच्छ ऊर्जा को 450 गीगावाट करने का लक्ष्य ये रख रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न दोस्तों कि भारत में कब तक ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों तो 2047। तो सरकार के द्वारा जो लक्ष्य होते हैं, ये प्रश्न बनता है करंट अफेयर से। तो देखिए 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया है। 5वां प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में कब तक कार्बन तटस्थता लक्ष्य रखा गया है। तो कार्बन तटस्थता लक्ष्य दोस्तों 2070 तक। क्वेश्चन दोस्तों पूगा घाटी क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों भूतापी ऊर्जा के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है ना पूगा घाटी। 7वां क्वेश्चन दोस्तों 6 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद के आजीवन कैबिनेट मंत्री दर्जा दिया गया। दोस्तों ये गोवा, और गोवा राज्य में चुनाव है कितने सीटों के लिए। तो 40 सीटों के लिए। कितने चरण में होगा। तो एक चरण में होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो भी गोवा है, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। मात्र 2 जिले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। दोस्तों ये 1987 में। 1961 तक यहाँ पे पुर्तगालियों का राज था, 1961 में इसे आज़ाद कराया गया ना। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है गोवा से रिलेटेड कि गोवा का उपनिवेश दोस्तों था किस पर। देखा पुर्तगाल का। गोवा के प्रथम जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो दोस्तों कौन है। प्रमोद सावंत है। एंड गवर्नर दोस्तों पूछेगा तो पीएस श्रीधरन पिल्लई। एंड चीफ जस्टिस पूछे तो दीपांकर दत्ता। ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर दोस्तों कौन था। तो था प्रशांत महासागर, सॉरी यहाँ पे प्रशांत महासागर में ये वाटर पॉलिसी को जो कि अपनाया गया था। 13 जनवरी जो 13वां क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2022 बहुउद्देशीय अभ्यास शुरू किया गया। ये कहाँ पर। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कमेंट करके इसका क्वेश्चन बताना है अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा। सी ड्रैगन देखिए 2022 किसके नेतृत्व में होने वाला अभ्यास है। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका के नेतृत्व में होने वाला अभ्यास है। चलिए ये देख लेते हैं। देखते यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर कि सी ड्रैगन 2022 में कितने देश शामिल होंगे। तो 6 देश यहाँ पे शामिल होंगे। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित होते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित है। अफान दोस्तों स्थान ये क्या है। दोस्तों तो ये एक युद्धाभ्यास है। अफान जो है स्थान का नाम है। देखो 2+2 वार्ता करने वाला पहला गैर स्क्वाड देश जो है कि कौन सा। दोस्तों तो ये रसिया हो जाएगा। और देखिए रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। रसिया के तत्कालिक जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वो कौन है। व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन है। मिखाइल मिशुस्तीन। यहाँ की करेंसी क्या है। रूबल। और यहाँ की कैपिटल दोस्तों क्या है। मॉस्को, याद रखिएगा। जनवरी 2022 में संघाई जो कि सहयोग संगठन के नए महासचिव बने दोस्तों, उनका नाम क्या है। इनका नाम है झांग मिंग। 20वां क्वेश्चन संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जरूर पूछता है आपसे। तो दोस्तों ये हुई है आपकी 1996 में। अच्छा, ब्रिक्स की 13वीं बैठक दोस्तों कहाँ पर हुई है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स की 13वीं बैठक जो है भारत में हुई है। अध्यक्षता इसका भारत द्वारा किया गया है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये जाकार्ता में है। एंड आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं। तो आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं। ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में रहा है, ब्लू बुक ये किस सशस्त्र बल से संबंधित हो। तो ये एसपीजी से आपका संबंधित है ना। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। ये दोस्तों एसपीजी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ये हो जाएगा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, थैंक यू सो मच दिल से। बाकी सारे लोग भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर इस प्रकार के सेशन आपको पसंद आ रहा है तो मैं डेली बेसिस पे रिवीजन के लिए लाता रहूँगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को आप कहीं ना कहीं कोई भी ग्रुप में जरूर शेयर किया करें। एंड चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चर्चा में ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय समिति दोस्तों। तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। ब्रांड इंडिया जो अभियान दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री दोस्तों कौन है। इनका नाम क्या है दोस्तों। पीयूष गोयल, जो कि पूर्व के आपके रेल मंत्री थे। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मिशन निर्यातक बनो किस राज्य संबंधित है। दोस्तों राजस्थान संबंधित है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्रा, राजस्थान के चीफ जस्टिस अकील कुरैशी।
विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम से हुई है, तो ये 2005 अधिनियम से इसकी स्थापना की गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन दोस्तों कहां पे स्थापित किया गया, तो कांडला में किया गया। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं जो आपको लेकर रिप्रेजेंट करना चाहिए। देखिए मैथ के 500 गेस्ट क्वेश्चन मैंने रेडी किए स्पेशली फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन। आप इसे लेके कंप्लीट प्रैक्टिस कर डालिए और सभी संपूर्ण हल के साथ है और ये सारे के सारे सुपर गेस्ट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन। एंड सेकंड दोस्तों ई बुक है यहाँ पे साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों जो बार बार आपके एग्जामिनेशन पूछे गए एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कंप्लीट डिटेल के साथ ई बुक्स मैंने बनाया है, तो अगर आपका साइंस का पोर्शन वीक है तो आप इस पर्टिकुलर ई बुक से पूरा कवर कर सकते हैं। थर्ड स्टैटिक जीके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं इस पर्टिकुलर ई बुक में, जो 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है और ये भी दोस्तों कंप्लीट डिटेल के साथ है, सारे के सारे डिटेल के साथ मैंने यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं जो आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करने और याद करने में हेल्प करेगा। एंड दोस्तों जीके को आप टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए भी मैंने 70 टॉपिक का देखिए टॉपिक वाइज जीके का ई बुक बनाया है। ये सभी ई बुक आपके आगामी आरआरसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन, एनटीपी सीबीटी2, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, लेखपाल सभी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है, तो आप जरूर से ले लीजिएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आप इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जो कि एक्सपोर्ट जोन कब स्थापित किया गया, तो 1965 में किया गया। देखिए चीता भारत में विलुप्त कब हुआ, जी हाँ दोस्तों ये जो है 1952 से होगा। यहाँ पे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे चीता ही हो जाएगा। यहाँ पे 36वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे 5 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में देखिए कितने चीटियों लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है, चीतों को लाया जाएगा दोस्तों 50। कूनो नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टोटल 11। टाइगर मैन दोस्तों किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को। काला हरी मरुस्थल दोस्तों कहाँ पे स्थित है, बोत्सवाना साउथ अफ्रीका में स्थित है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 40वां देखिए दोस्तों, कोप्पल टॉय क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक के सीएम दोस्तों वसराज बोम्बई। जोग जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है, तो ये शरावती नदी के स्थित है। जोग गरसोप्पा भी यहीं पे याद रखेंगे, झरना जो है। कोलार की खान दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, स्पेशली सोना। और यहाँ पे देखिए केजीएफ का फुल फॉर्म काफी बार आया हुआ है ये प्रश्न, कोलार गोल्ड फील्ड हो जाएगा। देखिए अंसी नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, ये याद रखेंगे क्योंकि नेशनल पार्क बहुत बार पूछता है, तो कर्नाटक राज्य में ही है। यहाँ पे कुछ देखिए कुद्रेमुख चोटी किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए ये जो कि चिंगमंगलूर कर्नाटक संबंधित है। जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल घोषणा की गई दोस्तों, तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान में ये घोषणा आपकी हुई है। 47वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम पूछेगा तो क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आसिम जोनार्ड। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश दोस्तों कौन है, तो ये भी आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान की नई राजधानी दोस्तों कौन बनी है, तो नूर सुल्तान बनी है। यहाँ पे यूरेनियम के भंडार दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, तो यूरेनियम के भंडार जो कि कजाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 51 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि दोस्तों कौन कौन होंगे, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इन सभी के जो लीडर्स हैं वो। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए 52वां अति महत्वपूर्ण क्या है, तापी गैस परियोजना कौन कौन से देश संबंधित, तो ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया से संबंधित है तापी गैस परियोजना। 6वां क्वेश्चन यहाँ पे 53वां क्वेश्चन देखते हैं। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया दोस्तों, तो ये हैदराबाद। क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी के मंत्री दोस्तों कौन है, तो जितेंद्र सिंह है। ई गवर्नेंस 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों कहाँ पे हुआ, ये भी आपका हैदराबाद में हुआ। ग्रेनाइट दोस्तों किस प्रकार का चट्टान है, बहुत बार प्रश्न आया दोस्तों, तो ये आग्नेय चट्टान है। किस प्रकार का चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। 57वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीस और मार्बल किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों, तो कायांतरित चट्टान है। ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों, तो ये आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पाबंदी लगाने के हेतु जो कि कानून बनाया है, तो ये फिलीपींस हो जाएगा। यहाँ पे फिलीपींस के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है, तो यह रॉबर्ट दुर्गेतो याद रखेंगे। 61वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है दोस्तों, ये मनीला में है। एशिया का नोबेल दोस्तों किसे कहा जाता है दोस्तों, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाल ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पे स्थित है, जो कि 63वां क्वेश्चन है दोस्तों, लाल ज्वालामुखी है फिलीपींस में स्थित है, याद रखेंगे। जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो विजयपाल शर्मा को। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना दोस्तों कब की गई है, तो 1965। किस फसल के लिए देखिए एमएसपी निर्धारित नहीं होगी, तो गन्ना के लिए नहीं होती है। एमएस स्वामीनाथन समिति दोस्तों किसके लिए है, तो एमएससी जो है स्पेशली इसी के लिए देखिए बनाया गया है।
18वां क्वेश्चन देखिए, कृषि किस सूची के विषय से, तो यह राज्य सूची का विषय है। फिक्की के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो संजय मेहता बने हैं यहाँ पे। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स के लिए लॉन्च किया गया दोस्तों, तो क्रिप्टो वायर्स, याद रखेंगे क्रिप्टो वायर्स। और 30% देखिए यहाँ पे क्रिप्टो पे जो गवर्नमेंट टैक्स भी लगी। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम दोस्तों क्या है, तो IC15। क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पे क्या करती है दोस्तों, ये ब्लॉकचेन तकनीक पे काम करती है। फेसबुक की नई क्रिप्टो करेंसी दोस्तों कौन है, लिब्रा, याद रखेंगे। सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी दोस्तों आप सभी को पता होगा, यह है बिटकॉइन, जो कि सबसे महंगा भी है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर। ऑपरेशन मेघदूत दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1984 में। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग के कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है, ये दोस्तों 5 राज्यों के लिए। कहाँ कहाँ, यूके में होगा आपका हो जाएगा मणिपुर में, आपका हो जाएगा गोवा में, आपका हो जाएगा पंजाब में, और आपका हो जाएगा यूपी में। आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है दोस्तों, तो चुनाव तारीख घोषणा पर चालू हो जाता है। वर्तमान निर्वाचन आयोग के दोस्तों कितने सदस्य हैं, तो टोटल 3 सदस्य हैं, और सुशील चंद्र इसके हेड हो जाएंगे। प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत दोस्तों कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था, 1917 में। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता उनके द्वारा ही किया गया था। गांधी इरविन समझौता दोस्तों कब हुआ था, ये 5 मार्च 1931। यहाँ पे देखिए नरेगा का नाम मनरेगा दोस्तों कब किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ये भी बताना है कमेंट करके। दोनों क्वेश्चन के आंसर पिन किए जाएंगे। 27वां क्वेश्चन देखिए, 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया, उत्तर प्रदेश। वाटरमैन ऑफ इंडिया दोस्तों किसे कहा जाता है दोस्तों, तो राजेंद्र सिंह को दोस्तों कहा जाता है यहाँ पे। और 89वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया दोस्तों किसे कहते हैं, तो टेसी थॉमस को। आयशा मलिक किस देश में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे दोस्तों, पाकिस्तान। नहरों का देश किसे कहते हैं, तो पाकिस्तान को ही दोस्तों नहरों का देश कहते हैं। 92वां क्वेश्चन, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग ब्रेन कहाँ पर लॉन्च की दोस्तों, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, विनय कुमार सक्सेना। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम के तहत हुआ था, दोस्तों ये आपका 1956 अधिनियम के तहत हुआ था। 95वां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्या है, पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया दोस्तों, तो गाजियाबाद द्वारा। भारत का पहला शहद प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों, तो आनंद गुजरात। जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का नया महासचिव बनाया दोस्तों, जिनका नाम है हैतम अल घिस। ओपेक का दोस्तों फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, लाइक ओपेक की स्थापना कब हुई, तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुई। और ओपेक के मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो वियना ऑस्ट्रिया में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे होगा, कतर में। एंड 26 वाला जो कहाँ होगा, USA, मैक्सिको एंड कनाडा में। देखिए इसी तरह लगातार डेली बेसिस पे मैं आपको इस प्रकार के क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूँ, और आगे भी कराता रहूँगा। आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन दोस्तों डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ मेरा सेकंड चैनल जो है आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा, ओम जायसवाल के नाम पे है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो आपके लिए कवर कर रहे हैं। साइंस के टॉपिक वगैरह भी वहाँ पर मिल रहे हैं। एंड अगर आप ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरा OJ ब्लॉग नाम से चैनल है, जहाँ पे मैं कहीं पर भी घूमने वगैरह जाता हूँ, तो आपका मन होगा तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स भी आप ले सकते हैं आपके परीक्षाओं के लिए, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।